सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम। सत्संगे समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की। गुरु रविदास की शरणा आई, तब पाया मोक्ष द्वारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, को समझ राम का। है सत्संग मोक्ष की धारा। नमस्कार दर्शकों, LNWG TV चैनल पर आज आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं खटीक धर्मशाला, डेराबस्सी, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजित किया गया है। आज हम आपको यहाँ की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए भी उनके जो भक्त हैं कैसे सत्संगों का आयोजन कर रहे हैं और किस तरह पे यहाँ पे सारी तैयारियाँ की जाती हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं उसकी झलकियाँ। यहाँ जो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे भक्त बैठे हैं और वो पुस्तक सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे सारे पोस्टर्स, सारी उनकी आध्यात्मिक पुस्तकें जो संत रामपाल जी स्वयं लिखते हैं, वो सब यहाँ पे रखी गई हैं। और इसकी एक खास बात जो हम आपको बता सकते हैं कि ये इतने नॉमिनल रेट पे दी जाती हैं कि किसी के भी जेब पे कोई भार ना पड़े। एक एक पुस्तक यहाँ 10-10 रुपए भी दी जाती है। और जिसमें देखा गया है कि जीने की राह और ज्ञान गंगा ऐसी बुक्स हैं जो समाज ने इतनी पसंद की, जिसमें रोज यहाँ पे भक्तों के पास 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार सिर्फ पंजाब स्टेट के ऑर्डर आ रहे हैं। क्या है ऐसा इन बुक्स में जिससे कि लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं कि वो रोज इतनी बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं। आइए अब हम आपको अंदर धर्मशाला में लेके चलते हैं, जहाँ पे ये आयोजन किया गया है सारा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अचिंत से कहा कि अचिंत, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे माइयाँ यहाँ पे सेवा कर रही हैं। यहाँ पे जल की सेवा और साथ में चाय की सेवा कैसे कितनी आसानी से और ये बहुत ही प्रॉपर सिस्टम के साथ किया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं दिखाई दे रही है। अब हम आपको जैसे कि दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपको, आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जूता घर है, जहाँ पर जैसे ही भक्त जन आते हैं सबसे पहले यहाँ पे उनके जूते उतरवाए जाते हैं। और यहाँ पे आप भक्तों की श्रद्धा देख सकते हैं कैसे वो जूते पहले साफ करके उसके बाद अलग अलग उनको थैलों में डाला जाता है और उनको, जिनके वो जूते हैं, उनको टोकन प्रोवाइड किया जाता है ताकि किसी के भी जूते इधर से उधर ना हो। ये बहुत ही अच्छा देखा गया है कि किस हिसाब से यहाँ पे मैनेजमेंट काम कर रही है। हमेशा संत रामपाल जी का यही नारा रहा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक लौते ऐसे संत देखने को मिले हैं हमें जिनके सामने हर धर्म के लोग अपना सिर झुका रहे हैं। ऐसा क्या है उनके ज्ञान में, ये तो जब आप लोग शायद उनका ज्ञान सुनेंगे आपको तभी पता चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद उनके साथ भक्त और जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप ये अगर देखना चाहते हैं तो आप रोज साधना चैनल 7:30 से 8:30 बजे तक उनका सत्संग रोज आता है, आप वो देख सकते हैं। वहाँ से आपको सारे कारण आपको मिल जाएंगे कि ऐसा क्या है कि यहाँ पे पढ़ा लिखा समाज
जो लोग आईएएस कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यहाँ पे अच्छे अच्छे लेवल पे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, वो ऐसा क्या है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं? मेरे ख्याल से ये अंधश्रद्धा भक्ति तो नहीं हो सकती। आइए अब हम यहाँ के कुछ भक्तों से बात करते हैं कि कैसे वो यहाँ का सिस्टम रन करते हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि कैसे यहाँ पे सारी सुख सुविधाओं का, जो लोग बाहर से आते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज हम जैसे यहाँ खटीक धर्मशाला में आए हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आपने सत्संग यहाँ आयोजन किया गया है, तो इसकी तैयारियाँ आप कैसे करते हैं कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलें? यहाँ जी सारे भक्त मिलजुल के सेवा करते हैं जी, और इधर चाय की व्यवस्था है और जलराम की व्यवस्था है, उधर जूता घर की व्यवस्था है जी, और अंदर सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का। सर मुझे एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज तो इस टाइम जेल में है, तो ये सब सत्संग करने की और ये सब आपको आदेश कहाँ से आते हैं, और ये आप कैसे सब कुछ प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ के? ये आदेश तो जी हमारे सतगुरुदेव जी की है, और सत्संग का मैनेज भक्त खुद आप करते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार महीने में सत्संग किया जाता है? यहाँ जी महीने में 2 बार ही सत्संग करने का देश है, और जो भक्त हैं वो प्रचार भी करते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का। जी धन्यवाद। सत्संग जैसे कि आपने देखा कि कैसे यहाँ पे भक्तों ने बताया कि यहाँ पे महीने में 2 बार सत्संग किया जाता है, और कैसे यहाँ पे अलग अलग भक्तों की सेवा लगाई जाती है। अब हम आपको एक अलग ही चित्र दिखाते हैं कि जहाँ पे ऐसा सत्संग है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। आइए अब हम उनसे बात करते हैं कि वो आखिर यहाँ क्या करने आए हैं। नमस्कार जी। सत्संग। क्या नाम है आपका? भक्ति शुक्ला। भक्ति शुक्ला। भक्ति शुक्ला, आज आप यहाँ क्या करने आई हैं? हम यहाँ पे सेवा करने आए। सेवा करने आए हैं। आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। तो भक्ति शुक्ला, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं अभी? 4th क्लास में। 4th क्लास में? 4th क्लास में तो अभी आप बहुत छोटी हैं, तो आप यहाँ पे कह रही हैं कि यहाँ सत्संग हो रहा है और मैं यहाँ पे सेवा करने आई हूँ, तो ऐसा क्यों कि आप इतने छोटे होते हुए भी यहाँ पे आ गए? संत रामपाल जी बोल रहा है कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, छोटा बड़ा नहीं होता, अगर मृत्यु हमें नहीं पता कब हो जाए, तो इसलिए संत रामपाल जी कहते हैं छोटा बड़ा नहीं होता कोई। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। ये देखा कैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, और इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं। आइए अब हम आपको अंदर लेके जाते हैं, उस हॉल में लेके आते हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे चीज़ें ठीक चल रही हैं, कैसे यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे बहनें बैठी हैं, महिलाओं के लिए बैठने की जगह अलग बनाई गई है, और जो महिलाएं यहाँ पे ऐसी हैं कि जो नीचे नहीं बैठ सकती, उनके लिए अलग से चेयर्स लगाई गई हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे भाइयों के बैठने के लिए अलग जगह बनाई गई है। यहाँ पे सब लोग अपनी सेवा में खड़े हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने बहुत दूर दूर से, मोहाली जिले के लोग दूर दूर से आए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पे भक्त जैसे ही आते हैं सबसे पहले यहाँ पे प्रणाम करते हैं। ये बहनों के लिए है प्रणाम स्थल, ये भाइयों के लिए है। ये देखिए कैसे यहाँ पे भक्त सबसे पहले आके अपने गुरुदेव के सामने झुकते हैं, अपना सर झुकाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा संत हमने पहली बार देखा जो कि पूरा दंडवत प्रणाम कराते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को प्रणाम यज्ञ कहा करते हैं। यहाँ भक्तों की श्रद्धा देखने लायक है।
कैसे वो दूर दूर से यहाँ सत्संग सुनने आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलसीडी के माध्यम से सत्संग सुनाया जाता है संत रामपाल जी महाराज का। और ये सबसे विचित्र बात इसमें ये है कि एलसीडी के माध्यम से सत्संग होते हुए भी यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं। जिसकी ये चीज़ हमने देखी और जो हमें बहुत अलग लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ इनके गुरु उपस्थित नहीं हैं, लेकिन फिर भी एलसीडी के माध्यम से सारा ज्ञान का प्रचार इतने जोर शोर से चलता जा रहा है। ऐसा क्या है इनके ज्ञान में? क्यों लोग इतने आकर्षित हो रहे हैं इनके ज्ञान की तरफ? सिर्फ एलसीडी के माध्यम से और सिर्फ टीवी, जो शाम को सत्संग आता है 7:30 से 8:30 साधना चैनल पे, लोग उसको इतना पसंद करते हैं, रोज उसको देखते हैं और उसके बाद नाम दीक्षा ले लेते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ऐसा संत जिन्होंने कबीर को भगवान घोषित किया और ये बताया कि कबीर सिर्फ एक संत या कवि नहीं थे, वो भगवान है, जिसका प्रमाण उन्होंने हर एक धार्मिक पुस्तक को उठा के प्रोजेक्टर के माध्यम से सबके सामने रख दिया। अब शायद वो टाइम आ गया है कि हमें भी इस ज्ञान को सुनना चाहिए, जिसमें हमें भी वो प्रमाण देखने चाहिए कि ऐसा क्या है इस ज्ञान में जिससे लोग इतना प्रभावित होकर जुड़ते जा रहे हैं। उस गुप्त स्थान में दुर्गा और इस काल के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। तो वहां इसने 3 स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान पर, गुप्त क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष, एक कक्ष में असली चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। जिसमें व्यक्ति को असली चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर उसका स्वभाव वैसा ही हो जाएगा, बैठने के लिए। और फिर वो जाएगा जहाँ साधु संत फकीरों के चित्र लगे हैं, उसमें जाता है उसका एकदम विचार भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने। पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस। पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे। भाई सतगुरु तिलक अजपा माला, युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजपा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी, जब कोई राम भगत गत पावे। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस अपने पे। पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई।
गत पावे हो जी। लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगा। कामनी कनक जहर कर जाने वो शहर अगम पुर जावे। जब कोई राम भगत गत, जब कोई राम भगत गत पावे। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ने पहल में चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे। ज्यों पति भरता पति चेराती आन पुरुष ना भावे। ज्यों पति भरता पति चेराती आन पुरुष ना भावे। बस पीहर में सोरत परितम न्यो कोई ध्यान लगावे। जब कोई राम पावे ओ जी। जब कोई राम भगत ओ जी। तन मन शीस पे, तन मन शीस ईस पहल में चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे। जब कोई राम भगत गत पावे। भाई नंदा स्तुति मान बढ़ाही, मन से मारे गिरावे। नंदा स्तुति मान बड़ा, मन से मारे गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे जी। जब कोई राम भगत गत पावे। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस पहल में चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी। जब कोई राम भगत गत पावे। आशा नदी उलट कह डाट, आडा बांध लगावे। आशा नदी उलट कह आडा बांध भव जल खार समुद्र में, फिर बोड़ न खोड़ मिलावे। जब कोई राम भगत गत पा ओ जी। जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस पे पहल में चोट चढ़ावे। जब कोई राम गत पावे ओ जी। जब कोई राम गगन मैल गोविंद गुमानी, पलक महे पहुँचावे। गगन मैल गोविंद गुमानी, पलक महे पहुँचा। नितानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे। जब कोई राम गत पावे ओ जी। जब कोई राम
पावे ओ जी। तन मन शीस ईसे अपने पे तन मन शीस अपने पे पहल में चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत ओ जी। जब कोई राम भगत गत पा हो जी। सत सत तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। तुम कर दो पार हो जा रजा ओ रजा तेरी महाराज हो जा राज हो जा रजा तेरी। तुम कर जो पल में पार हो तुम कर जो पल में पार। काल कष्ट से जीव दुखी सोने मन तुम्हारे त्रस आया कना। सतलोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया कना। तपत सलाह पे जीव जले थे उनको देखे दुख पाया कना। वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी। वहाँ खूब तकरार निरंजन गेल तेरी। तुम कर जो पल में पार तुम कर जो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे थारी महाराज हो जा रजा। तुम कर जो पल में प्रथम आए ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी समझाया कना। विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के मान लाया कना। शिव शंकर को शेष बनाकर सोहम नाम सुनाया कना। थारी खूब हुई जकार पहुँचे शिवपुरी। थारी खूब हुई जकार पहुँचे शिवपुरी। तुम कर दो पल में पार रजा तेरी। तुम कर दो ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेरे तेरी आज हो जा रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया कना। नीरू नीमा गए नान को वहाँ जुलाहे न पाया काजी आए नाम धरण नाम कबीर धरवाया के ना तुम पूर्ण ब्रह्म करता अरे बन गे कबीर हरि। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरि। तुम कर जो पल तुम कर जो पल में पारे और तेरी
मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया कया, कर्म कांड में उलझा परायणी सत मार्ग दखलाया।